जैसे सर हम अपना एक जामिया ज़िया उलूम का एनुअल डे के प्रोग्राम की सेलिब्रेशन कर रहे हैं और हमने अपने प्रोग्राम का नाम रखा मिरास, जिसका मतलब होता है हेरिडिटी, यानी अब हम अपने हेरिटेज शो कर रहे हैं कि हमारे एंसेस्टर्स ने कहाँ से डेवलप किया है, किन किन चीज़ों का पुराने ज़माने में उन्होंने इस्तेमाल किया। बहुत सारी चीज़ें इसमें आर्ट एंड गैलरी इसको हमने नाम दिया है और इसमें हमारा सब जो है ना एंशिएंट सिविलाइजेशन में यूज़ होने वाला मटेरियल है। उसमें आपको मतलब ओढ़ने वाले कपड़ों से लेकर पहनने वाली चीज़ों से लेकर खाने पीने में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, कम्युनिकेशन के जो सोर्सेज थे उसकी जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी वो वाली है, लाइटनिंग सोर्स जो हुआ करते थे वो। उसके बाद और छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि मैं भी आपको बताऊं, ये इसको हम कात बोलते हैं, तो इसको भेड़ की ऊन काटने के लिए इस्तेमाल होता था। घोड़े के बाल काटे जाते थे, बकरियों के बाल काटे जाते थे, भैंसों के बाल काटे जाते थे। उसके बाद हमने टोपी वगैरह भी यहाँ रखी है। फिर जब हमें अगर लॉन्ग रन में कि आगे पीछे सफर करना पड़ता था, घोड़ों पे सफर होता था या ऊँटों पे या पैदल भी, तो ये चिक्कू है। इसमें अपने कपड़े वगैरह या छोटी मोटी मेडिसिन वगैरह डाल के इसमें ले जाते थे। और ये हमने इसलिए प्रेजेंट किए सारी चीजें कि हमने नाम ही रखा मिरास। मिरास का मतलब होता है विरासत। और हमारी जो पिछली हेरिडिटरी है, हमारे माँ बाप, अबा अजदाद, उनके अबा अजदाद, उन्होंने किन किन चीजों का इस्तेमाल किया, बहुत सारी उसमें से आज भी यूज हो रही है। बहुत अगर एंशेंट की बात करें तो बहुत एंशेंट में आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देखेंगे ये चिमनी है जो सबसे पहले टाइम में यूज की जाती थी। चिमनी, इसको एक लकड़ी का सुतून होता था उसके साथ स्टिच करके कनेक्ट करके इसके ऊपर ये चिमनी में तेल डाल के बत्ती डाल के इसको जलाया जाता था लाइटनिंग पर्पज के लिए। फिर थोड़ी सी जब सिविलाइजेशन आई, थोड़े से सोर्सेज अच्छे हुए, फिर ये एक चिमनी आ गई तरामे की, पीतल की। फिर ये चिमनी इस्तेमाल होने लगी, इसमें भी वही तेल पड़ता था और ये बत्ती पड़ती थी। इसके बाद थोड़ी सी डेवलपमेंट और हुई तो उसके बाद ये लैंप यूज हुआ। तो आज तो आपको पता ही है बहुत सारे सोर्सेज हो गए, लाइटनिंग के, इलेक्ट्रिसिटी हो गई है, आज सोलर प्लांट भी आ गए। उसके बाद हमारा ये वेइंग, पुराने टाइम का जो है बैलेंस करने के लिए, वेट तोलने के लिए ये यूज करते थे, इसको तरकड़ी बोलते हैं। और इसमें जो पत्थर इस्तेमाल होता था वो तकरीबन 1190 ग्राम्स यानी 1200 ग्राम के लगभग होता था। इसको शेर बोलते हैं। आज 1 किलो यूज हो रहा है 1000 ग्राम का, ये 1100 कुछ ग्राम का होता था। इसको शेर बोलते हैं, शेर के हिसाब से तोलते थे। लकड़ी की पात्र भी बनाई जाती थी जिसमें आटा वगैरह गूंदा जाता था। ये तमाम लकड़ी की क्रॉकरिया, कुछ ये जो है इसमें लस्सी वगैरह या दही वगैरह बनाया जाता था। इसमें अगर हाथ से लस्सी बनानी है तो वो इसमें बनाते थे। ये मिट्टी की रकाबी वगैरह, इसको खाने में इस्तेमाल करते थे, खाना खाने के लिए। ये मिट्टी के बर्तन थे, पॉट्स वगैरह, प्याली वगैरह। उसके बाद ये इसमें चाय डाल के रखते थे, ऊपर से इसको ढकते थे, गर्म रहता था, इसमें चाय या दूध और इसमें से डालते थे। इसको केटल टाइप की है ये लीड है, इनको टंगनी बोलते हैं। ये इनको कवर करते हैं ऊपर से। मटके के अलग अलग टाइप है सर। ये मटका पानी के लिए है, ये हांडी होती है सब्जी वगैरह के लिए। उसके बाद आज भी ये लोहिया हमारे घरों में कुछ इस्तेमाल होते हैं, जैसे ये वूलन लोही है, ये दूसरा कंबल है, वो लोहिया है, वो पट्टू है, जिसमें बहुत सारे मतलब पूरी फैमिली वहां पे इसमें आ सकती है। ये तकरीबन 20 से 25 फुट तक का होता है। उसके बाद सर हमारे पास जयनमाज है, वो जयनमाज है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये हमारे पास हल है, बैल जोतने के काम आती है। आज हल का जमाना नहीं रहा, ट्रैक्टर चल गया, लेकिन इसी के बेस पे आज टेक्नोलॉजी ने हल बनाई है, जो भी ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल किया है। इस हल को चलाने के लिए बैलों का इस्तेमाल होता था, जिनके कंधे पे ये जूट लगाया जाता था। ये जूट है, ये आरा आज भी इस्तेमाल हो रहा है लकड़ी वगैरह काटने में। ये फे है, इसको मक्की वगैरह के लिए, बर्फ के लिए। और ये खाट है, ये प्योर जूट से बनी हुई खाट है। इसके अलावा सर और भी बहुत सारा सामान हम आपको नीचे दिखाना चाहेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक मैसेज भी दूंगा कि हमने रखा क्यों है, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। ये सर हमारा पुराने टाइम का टेप रिकॉर्डर होता था, इसमें ये कैसेट्स यूज होती थी। आज जो कैसेट मॉडिफाई हो गया, कंपैक्ट डिस्क बन गया, कंपैक्ट डिस्क के बाद एलईडी बन गई, फिर अपना कार्ड बन गया, जो मेमोरी कार्ड आज यूज होता है सिलिकॉन चिप का। ये पुराने टाइम का रेडियो होता था खबर वगैरह सुनने के लिए। उसके बाद थोड़ा एंशिएंट टाइम में पुराने फोन भी होते थे, लेकिन एक ये डेमो भी हमने पेश किया है। लस्सी बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी, ये मदानी है। ये कुड़ इसमें लगता था। बैलों को डालने के लिए 2 टाइप के करते थे, एक ये हुमेल और एक ये छोटे जो गाय या भैंस के बच्चे थे उसको डालते थे, टल्ली बोलते हैं इसको। ये अगर बैल वगैरह या भैंसों वगैरह को बाहर ले जाते थे तो वो घास वगैरह खाते थे रास्ते में, तो उसको लगाने के लिए ये मुराखा खासकर बैलों को और घोड़ों को इस्तेमाल होता है। ये आज थोड़ा मॉडर्न टूल में भी आ गया, ये मदानी आज भी मिल रही है। इससे दूध वगैरह से छाछ बनाई जाती है। ये तख्ती वगैरह आपने देख ली, ये कंघी है, चमचे हैं। और ये सुरमादानी, ये बड़ी यूनिक चीज है, ये आज भी इस्तेमाल होती है। ये चांदी की भी होती है, तो इसमें सुरमा डाल के आंखों में लगाया जाता था। ये मुसली होती थी। साथ आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज भी हमारे पास मतलब हम जामिया ज़िया उल उलूम में पढ़ाई के साथ साथ हमारे आपने साइंस एग्जीबिशन के मॉडल भी देखे हैं,
एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी हमने वहाँ पे शो की है। और उसके साथ साथ बहुत सारे मतलब कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल एक्टिविटीज, परेड में हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे कुकिंग का आपने फूड मेला भी देखा है, हमारे बच्चे पढ़ने के साथ साथ कुकिंग भी जानते हैं। और उसके साथ साथ हम अपने बच्चों को और अपने मेहमानों को और अपने पेरेंट्स वगैरह और गेस्ट को रूबरू कराना चाहते हैं कि हमने अपनी जो कल्चरल हेरिडिटी है, जो कल्चरल हेरिटेज है, उसको भी मेंटेन करके रखा हुआ है। हमारी जो पिछली विरासत है हमने उसको भी मेंटेन करके रखा। हम इसका भी एक नॉलेज देना चाहते हैं बच्चों को, कि हमारे बच्चों को ओवरऑल पता होना चाहिए हम किस बैकग्राउंड से आए हैं, पुराने टाइम्स में क्या टूल्स यूज होते थे। आज के टाइम में भी एसएसटी वगैरह में बहुत सारे ये टूल का जिक्र आता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे टूल्स वगैरह, वुडन प्लो के बारे में बोला गया है। तो और बहुत सारी चीजें सर इसमें हमने, जैसे कि ये पुराना पैडी का बना हुआ खिड़ा पुराने टाइम में इस्तेमाल होता था, इससे एक चटाई भी बनती थी। उसके बाद ये जूता बनता था, एक पैडी का पूल बोलते हैं इसको। ये बड़े बंदे का भी हमने लाया और छोटे बच्चे का भी लाया है। ये हमारे एंसेस्टर भी पहनते थे। हम बच्चों को बताना चाहते हैं कि आज सिविलाइजेशन कहाँ पहुंच गई है, एडिडास और कितने ब्रांडेड जूते आ रहे हैं। पुराने टाइम में ऐसे वाले जूते पहन के हमारे जो पिछले लोग आए, तो ये हम मॉडिफिकेशन दिखाना चाहते हैं कि साइंस ने कहाँ से कहाँ तक मॉडिफिकेशन कर ली है, कितना चेंज हो गया आज का एरा। आज का एरा साइंस और टेक्नोलॉजी का एरा क्यों बोलते हैं इसको। पुराने टाइम में ये यूज किया जाता था, मट्टी के मकान होते थे, उनको ऊपर से मट्टी को दबाने के लिए, और ये होता था चरखा। हमने भी वहाँ पे आपको लोइयां बताई हैं, उन लोइयों को इस चरखे पे बनाया जाता था। इस चरखे पे यहाँ पे ऊन है, इस ऊन को पहले ऐसे काट के धागे में पिरोया जाता था, फिर इसके ऊपर गुठली बनती थी। उस गुठली का धागा ऐसे जाता था और इसको घुमाते थे और वो धागा आगे यार्न में कन्वर्ट हो जाता था। उस यार्न से फिर फैब्रिक का पीस बनता था, उस फैब्रिक को जोड़ के फिर लोई वगैरह बनती है। के सोर्सेज तो उनके पास हैं, लेकिन उनको ये आज दिखाया नहीं जाता ना, उनको पता है कि हमारे पिछले क्या यूज करते थे। और इन दिस मतलब ये सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है कि स्टेप बाय स्टेप सिविलाइजेशन कैसे हुई। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले पैडी के ये बनते थे, बैठने के लिए टूल्स बनते थे या नमाज पढ़ने के लिए, फिर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई तो लकड़ी के भी हुए, फिर मैंने आपको लकड़ी का भी उधर दिखाई जाए नमाज। उसके साथ में फिर मैंने आपको दिखाई ऊन की जाए नमाज हुई, इस्तेमाल करते थे। फिर ऊन से ऊपर चढ़े तो कपड़ा वगैरह, गब्बा नमदा वगैरह का यूज किया। आज कालीन आ गई है, तो ये डिसेंट फैब्रिक यूज होने लग गया ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। बट हम उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये बेसिक कहाँ से हुआ है, शुरुआत कहाँ से हुई है। इंसान ने जब ये डिस्कवरी की है शुरू से, तो कैसे डिस्कवरी की है। उसके बाद हमारा ये छज होता था, और उधर हमने आपको फे भी दिखाया है। और हम ये आर्ट और कल्चर के गैलरी में इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर को शो करना चाह रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं। ये हमारा मैसेज है, ताकि हमारे बच्चों को, हमारे गेस्ट को, ओवरऑल व्यूवर्स को, जो भी हमें देख रहे हैं उनको पता चले। बहुत सारे लोगों को मतलब हमारे बुजुर्ग लोग आज नहीं है, उनको पता था। बहुत सारे आज जो यंग जनरेशन है उनको पता ही नहीं इन चीजों के बारे में। और हमारा ये सिर्फ उनको ये मैसेज देना था कि ये हमारी हेरिडिटी है, ये हमारी हेरिटेज है, ये हमारी विरासत है, और इंशाल्लाह हमारे पास प्रिजर्व है। हम इसका भी नॉलेज लोगों को देते हैं। Along with the education, along with the modern education, we also focuses on the civilization, back civilization and ancient times education also.